दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड करता है जीएसटी की लायबिलिटी कब क्रिएट होगी। उसका रूल गुड्स के लिए अलग है, सर्विसेज के लिए अलग है। सबसे पहले गुड्स। इन केस ऑफ गुड्स टाइम ऑफ सप्लाई होगा अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ये तीन में से जो सबसे पहले होगा। इनवॉइस इश्यू करने की डेट, या पेमेंट रिसीव होने की डेट, या लास्ट डेट जिस दिन पे इनवॉइस इश्यू करना था। एग्जाम्पल, अगर इनवॉइस डेट 5 जुलाई है और पेमेंट मिला 10 जुलाई को, तो जीएसटी लायबिलिटी होगी 5 जुलाई, क्योंकि 5 जुलाई सबसे पहले आता है। आइए अब डिस्कस करते हैं सर्विसेज। इन केस ऑफ सर्विसेज टाइम ऑफ सप्लाई होता है अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। इनवॉइस डेट अगर 30 दिन के अंदर इश्यू हुआ है सर्विस कंप्लीट होने के बाद, और पेमेंट रिसीव की डेट, और अगर इनवॉइस इश्यू नहीं हुआ देन सर्विस कंप्लीट होने की डेट। एग्जाम्पल, सर्विस कंप्लीट हुई 15 अगस्त, इनवॉइस इश्यू हुआ 25 अगस्त, पेमेंट मिला 30 अगस्त। इस केस में जीएसटी लायबिलिटी होगी 25 अगस्त, क्योंकि इनवॉइस इश्यू हुआ है। अगर इनवॉइस इश्यू नहीं होता तो जीएसटी लायबिलिटी होती 15 अगस्त में। रूल सिंपल है, जीएसटी हमेशा अर्लीस्ट डेट पे पेबल होता है, इनवॉइस, पेमेंट या ड्यू डेट। और इसी तरह के और कॉन्सेप्ट्स के लिए फॉलो करें अकाउंट्स विद सीए आशीष।